हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? एयर इंडिया के संस्थापक थे JRD टाटा और इन्होंने 1932 में एयर इंडिया की स्थापना किए थे। किंगफिशर एयरलाइंस के कहेगा तो विजय माल्या हो जाएंगे। किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या। 2 नंबर हो जाएगा, फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों की रानी कहा जाता है लीची को, और लीची उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा बिहार। वही कहेगा नारियल उत्पादन में प्रथम कहेगा कौन सा देश हो जाएगा? नारियल उत्पादन में प्रथम देश है भारत। और फलों का राजा कहा जाता है आम को, अब फल की रानी कहेगा तो लीची। 3 नंबर है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये सरदार पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? जीभ में 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। नासा कहाँ स्थित है? नासा वाशिंगटन DC में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 1958 में। कोलोसियम जो है रोम में स्थित है और ये विश्व के 7 अजूबा में से एक है। और न्यूयॉर्क कहेगा कि तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और ये अमेरिका में स्थित है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? शिमला समझौता हुआ था 1972 में, और ये किनके बीच हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के साथ हुआ था। शिमला समझौता हो जाएगा 1972। एक आता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन आपसे कहेगा तो 1945 हो जाएगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। शिमला समझौता 1972 में। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, और कहेगा कि इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 में। नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में, और नाबार्ड के स्थापना में कहेगा किस समिति की देन है? तो शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का प्रारूप तैयार किए थे एडविन लुटियंस ने। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के वास्तुकार थे, और चंडीगढ़ के कहेगा कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो इसमें हो जाएगा नेकचंद। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? इसमें हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है, और यहाँ तेल की खोज हुई थी 1801 में। और पेट्रोलियम संस्थान कहेगा कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और वही कहेगा कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु के थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे बाबा कोणदेव, और शिवाजी के धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक लाल बहादुर शास्त्री। एकता स्थल कहेगा तो ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है एकता स्थल। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान के विरुद्ध, और जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज होता है क्रिकेट का उसे कहते हैं एशेज सीरीज। किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में कुल 256 कॉलम होते हैं। हारा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? हारा सोना कहते हैं चाय को। हारा सोना हो जाएगा चाय, और द्रव्य सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। सफ़ेद सोना कहेगा तो प्लेटिनम धातु कहते हैं। हारा सोना हो जाएगा चाय,
और द्रव्य सोना हो जाएगा पेट्रोलियम, और सफ़ेद सोना कहते हैं प्लेटिनम धातु को। गो एयर का संस्थापक कौन है? गो एयर के संस्थापक थे जहांगीर वाडिया। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी का इलाज किस बीमारी में इलाज किया जाता है? तो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता है। और कैंसर का कहेगा अध्ययन किस में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और बाबा कुष्ठ रोग से कौन कौन जुड़े थे? जो बाबा आमटे थे कुष्ठ रोग के निवारण के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की लगा देगा, दक्षिण भारत की गंगा कहे हो जाएगा कावेरी, और केवल कहेगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी हो जाएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसोपियंस। त्रिरत्न मूलतः किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और ये थे बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में, और इसमें हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो बिलिस कैरियर ने। और रेडियो के आविष्कार किए थे मार्कोनी ने। भाप इंजन के का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट हो जाएंगे। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान कहेगा तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वही कहेगा राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। वही मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध था मौर्य वंश से, और ये बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किनके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हो जाएंगे अशोक। 26 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में, और चंद्रयान 2 कहेगा तो 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 कहेगा तो 14 जुलाई 2023 में। चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, इसमें 22 अक्टूबर है, और चंद्रयान 2 हुआ था 22 जुलाई को। पहला चंद्रयान 1 हो जाएंगे 2008, और 2 कहेगा तो 2019, और 3 कहेगा तो 2023। 27 नंबर हो जाएगा हेल्प मेनू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? F1 को। आगे देख लेंगे 28 नंबर है मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, और मसाला का राजा कहेगा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को। मसालों की रानी हो जाएगी इलायची, और मसालों का राजा हो जाएगा काली मिर्च। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 1.524 मीटर। और बैडमिंटन फेडरेशन के कहेगा शुरुआत कब हुआ था? 1934 में। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, और ये पुरुष के लिए है। उबेर कप का भी संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से, और ये महिलाएं से संबंधित है। 30 नंबर हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किए थे 1206 ईस्वी में। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाए थे। सिजदा का अर्थ होता है सिर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता है पैर छूना। चालीसा दल की शुरुआत किए थे इल्तुतमिश ने, और चालीसा दल के समाप्त किए थे बलबन ने। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? कोरिया देश की मुद्रा हो जाएगा वान। वही थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगा बहुत। केन्या की मुद्रा हो जाएगा सीलिंग। 32 नंबर क्वेश्चन है कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 में, यानी कि 1-2-3 में, एक तारीख दूसरा महीना और 2003 में। तेजस क्या है? तो तेजस जो है भारत का हल्का लड़ाकू विमान है। आगे देख लेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है
विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती है? विधायी शक्तियाँ निहित होती है संसद में, और ये अनुच्छेद 248 में उल्लेख किया गया है। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। भारत के एक प्रधानमंत्री होंगे, इसका उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 75 में है। 34 नंबर हो जाएगा, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा एप्पल, और ये संचार उपग्रह था। अप्सरा जो था भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर था, और इसका स्थापना हुआ था 1956 में। मैटसेट जो था ये मौसम उपग्रह था। रोहिणी का कब लॉन्च किया गया था? रोहिणी का उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो 1981 में। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंकित किया था? बांग्लादेश ने अपने संविधान को 1972 में अंकित किए थे, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद हुआ था। वही कहेगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट कब लीक हुआ था? 1984 में। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? ये हो जाएगा तमिलनाडु का, और इसमें सांडों पर काबू करने की प्रथा दर्शाई जाती है। यानी उस दिन वहाँ के जो लोग होते हैं सांडों को काबू करने में भाग लेते हैं। 37 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया द्वारा। और मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्ट में 1907 में झंडा लहराई थी। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन शुरुआत हुआ था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक संयुक्त फांसी दिया गया था। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका गठन हुआ था 1770 में। और पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ था 1894 में। इलाहाबाद बैंक का गठन करेगा तो 1865 हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का गठन हो जाएगा 1955 में। और भारतीय स्टेट बैंक का पहला नाम इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था 1921 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में SBI नाम दिया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलोर में, और SBI के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। ललित कला अकादमी कहेगा तो दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और विश्व मधुमेह दिवस कहेगा तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में। ललित कला की स्थापना हुआ था 1954 में, और ललित कला का मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। और वही कह देगा कि बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के गठन कब हुआ? तो 1984 में, और इसका गठन किए थे काशीराम ने। आगे देख लेंगे, गोल्डन गर्ल पुस्तक के किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कहेगा तो PT उषा हो जाएंगी, और PT उषा का उपनाम पायली एक्सप्रेस है। कड़म मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है, और ये ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। साइना नेहवाल का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन कहेगा तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। वही झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत का प्रथम उपग्रह का नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। और रोहिणी उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1981 में। अप्सरा का गठन हुआ था 1956 में। और आर्यभट्ट का उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे, और टीपू सुल्तान मस्जिद कह देगा तो कोलकाता में स्थित है। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ग्वालियर और पूना की संधि हुआ था 1817 में। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व के नियम दिए थे न्यूटन ने। नाभिक की खोज किसने किए? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किए थे। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किए थे आइंस्टीन ने। और कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम शहर जो है नील नदी के किनारे स्थित है।
और दुनिया के सबसे चौड़ी नदी कहेगा तो इसमें हो जाएगा अमेजन नदी। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। और बुडापेस्ट कहेगा तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1956 में। और वही का पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। 9 नंबर हो जाएगा, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा जो थी अशोक की बेटी थी और पुत्र हो जाएंगे महेंद्र। और जो इन लोग पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के प्रचार होता था और ये पाली भाषा में होता था। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में। अब बेल की स्थापना हुआ था 1954 में। भेल हो जाएगा 1964, अब बेल होगा 1954। LIC का गठन हुआ था 1956 में। DRDO कहेगा तो 1958। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा था? लोकेश थानी ले। वही कहेगा कि सन्नी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। क्रिकेट माई स्टाइल कहेगा तो कपिल देव हो जाएंगे। चमत्कारी सचिन के हो जाएंगे लोकेश थानी। सुनील गावस्कर लिखे थे पुस्तक सनी डेज। और क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कपिल देव। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में। और गोवा का भी गठन हुआ था 1987 में। गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कर दिया गया, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया 1987 में। नाम की स्थापना हुआ था 1961 में, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1956 में। माले किस देश की राजधानी है? माले जो हो जाएगा मालदीव देश की राजधानी है। कुआलालंपुर हो जाएगा मलेशिया की राजधानी। म्यांमार का हो जाएगा नैपीताव। लेबनान की राजधानी हो जाएगा बेरूत। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी हो जाएगा कंपाला। यमन देश की राजधानी हो जाएगा साना। और मस्कट जो है ओमान देश की राजधानी है। हरारे हो जाएगा जिम्बाब्वे देश की। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हो जाएगा, PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 17 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल, जिसमें एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। और शतरंज की शुरुआत भारत देश से हुआ था। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार के गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस 1943 में। वही कहेगा कि कांग्रेस के जब बंटवारा हुआ था 1907 में, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार बंटवारा हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। और फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए थे 1939 में। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार ये पहले विदेशी नागरिक थे जिसे भारत रत्न दिया गया था। और ये भारत रत्न इन्हें 1987 में दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री रामकृपालाचारी को और CV रमन को दिया गया था। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा? अननोन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे नीरज सिंह चौधरी। डिवाइन लाइफ कहेगा पुस्तक के लेखक तो हो जाएंगे शिवानंद। एक आता है कि लाइफ डिवाइन कहेगा तो अरविंद घोष हो जाएंगे। और वही कहेगा डिवाइन लाइफ तो इसमें हो जाएंगे शिवानंद। माई लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बिन किल्टन। आगे देखेंगे ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। वही कहेगा कि जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में। अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल की स्थापना किए थे
वही दांडी यात्रा निकाले थे महात्मा गांधी 1930 में। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कपिल देव। अब माई क्रिकेटिंग ईयर्स कहेगा तो अजीत वाडेकर हो जाएंगे। सुनील गावस्कर का पुस्तक का नाम था सनी डेज। और सचिन तेंदुलकर के पुस्तक का नाम है प्ले इट माई अवे। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का। ईरान के मुद्रा कहेगा तो रियाल हो जाएगा। इराक के मुद्रा होता है दिनार। नॉर्वे के मुद्रा हो जाएगा कोरोना। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियाँ होती है? नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियाँ होती है। और कहेगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। और मनुष्य में संपूर्ण कहेगा कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है? तो 639। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। और जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। 27 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? गूगल की पैतृक कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। और गूगल की स्थापना किए थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। लैरी पेज प्लस सर्गेई ब्रिन ने दोनों मिलकर किए थे। और गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। और WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने कब किए थे? 1989 में। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किए थे। साबिर भाटिया ने हॉटमेल सेवा के शुरुआत किए थे। यूपीएस का अर्थ है, यूपीएस का हो जाएगा यूनिट्रप्ट पावर सप्लाई। यूनिट्रप्ट पावर सप्लाई इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। और जो जयलक्ष्मी कप है वह टेबल टेनिस से संबंधित है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बैडमिंटन। जर्मनी और फ्रांस का हो जाएगा फुटबॉल। यूके का हो जाएगा यानी कि ब्रिटेन का क्रिकेट। चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। इंडोनेशिया का हो जाएगा बैडमिंटन। जर्मनी और फ्रांस का हो जाएगा फुटबॉल। और यूके का हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट। 32 नंबर है। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? ये लंदन विद्यालय के प्रोफेसर थे। लंदन विद्यालय के। धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। और वही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाता है तक्षशिला। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर के संस्थापक थे चंदेल शासक। आगे देखते हैं 34 नंबर हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुआ था 1991 में। और भारत में आर्थिक उदारीकरण के वही कहेगा कि पिता कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री थे उस शासनकाल में। और इनके शासनकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगर ऑप्शन में पीवी नरसिम्हा राव नहीं रहता है तो मनमोहन सिंह भी देता है। भारत के आर्थिक उदारीकरण के पिता मनमोहन सिंह भी देता है और पीवी नरसिम्हा राव भी देता है। इसका कारण है कि पीवी नरसिम्हा राव 1991 में ये प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन किया गया था 1992 में। और सिडबी का गठन हुआ था 1990 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। 1998 के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? जो पोखरण में 1998 में परीक्षण किया गया उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और जो पहली बार 1974 में किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कोड नाम था। पहला का स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का ऑपरेशन शक्ति। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के गठन हुआ था 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पोलो के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं, यानी कि पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो इसमें होते हैं 4। वही वाटर पोलो लगा देगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं 7 और केवल पोलो कहेगा तो 4। वॉलीबॉल में होते हैं 6, बास्केटबॉल में हो जाते हैं 5। सिक्किम राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। और वही कहेगा कि मध्य प्रदेश का गठन तो 1956, नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खारा पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर बना है? जायकवाड़ी बांध बना है गोदावरी नदी पर। और जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पे कर्नाटक है। आगे देख लेते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और पाल वंश के संस्थापक आएगा तो गोपाल हो जाएंगे। 42 नंबर है लास्ट क्वेश्चन। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है और इसका विचलन जो है सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन जो है कम होता है। इसी कारण लाल रंग को सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म में, यानी कि प्रिज्म या इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा हरा रंग। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।